उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दर्शन हाल के मुबारक दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने आप को कृत कर रहे थे। आज 18 जनवरी का दिन, ये शुभ दिन, दूसरा दिन ये छोटे दर्शन हाल में हो गया है। गुरुमुख प्रेमियों की अति भारी संख्या में जो संगत अपने घरों को प्रस्थान कर रही है। कल पहला दिन था 17 तारीख का, जब छोटे दर्शन हाल में सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब श्री गुरु महाराज जी के कृपा करने से पहले ही दर्शन हाल भरा हुआ था और सेवा समिति प्रेमी सब गुरुमुखों को थोड़ा थोड़ा आगे सरकने के लिए निवेदन कर रहे थे। और आज श्री दर्शन हाल श्री गुरु महाराज जी के कृपा करने तक भी, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि संगत के अपने घर प्रस्थान करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी रात्रि वेला में गुरुमुख प्रेमी यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। सुबह सवेरे भी गुरुमुख प्रेमी जा रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत आ भी रहे हैं, बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि सब ये समागम जो पर्व कथा, नया साल, मकर संक्रांति, ये पूरा हुआ है और हर प्रकार से गुरुमुख प्रेमी लाभान्वित हुए हैं। आज भी श्री गुरु महाराज जी समय पर बिल्कुल, बल्कि कुछ मिनट पहले ही 5 बजे से श्री सिंहासन पर कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमी खुले खुले होकर दंडवत प्रणाम छोटे दर्शन हाल में करते हुए नजर आए और श्री गुरु महाराज जी शुभ हुक्मनामा फरमाते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करके बैठने का इशारा करते हुए और गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए दर्शन करने लगे। कुछ 22 जनों भक्तानियों की संगत भक्तों से अधिक है, जो कि हमेशा ही ये अनुपात रहता है। और यही अनुपात कि भक्त जन कम होते हैं और भक्तानियाँ अधिक होती हैं, ये कुदरती है, संजोग है, सतगुरु की लीला है, परमपिता परमेश्वर का ये अपना एक
रचाया हुआ चारों ओर जो भव्य दिव्य नज़ारा है, जीव अपनी अकल बुद्धि से क्या वर्णन कर सकता है। महात्मा जनों ने थोड़ी देर में ही माथा टेक करके रेलिंग पूरी खाली हो गई और सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में यही वर्णन शुरू हुआ कि जो पूरा ये दर्शनों का दौर इतने दिनों से चल रहा था, सत्संग का ये शुभ समागम हो रहा था, सभी गुरुमुख प्रेमियों ने मकर संक्रांति से पहले नव वर्ष का भी ये पर्व मनाया। उससे पहले दिसंबर में भी शुभ संक्रांति का पर्व मनाया। श्री दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाया। ये कितने सौभाग्य की बात है, बड़े भागों की निशानी है गुरुमुख प्रेमियों की कि वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण में बैठ करके नया साल मनाने का अवसर मिला। ये माघी का पर्व मनाने का अवसर मिला। विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर प्राप्त होते हैं कि सतगुरु की चरण शरण में बैठ करके साक्षात दर्शन करते हुए, साक्षात उनकी नज़दीकी, उनकी सत्य संगति में बैठ करके ये सौभाग्य प्राप्त विरले गुरुमुख प्रेमियों को होता है। जो मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, शुरुआत में ही जो वचन फरमाए, फिर से आज याद दिलाते हुए कि जो फरमान हुआ था कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्य संगति में ठोर। सतगुरु की संगति मिल जाना, शरण मिल जाना बड़ी दुर्लभ है। संत सहजो बाई जी ने अपने कथन में वर्णन किया है, सहजो दुर्लभ पाइए, ये दुर्लभ है सत्संग का मिल जाना। क्योंकि संतों की संगत में रोशनी है, चांदना है, बाकी सब अंधेरा है। कोई अगर ये कहे कि सभी जगह तो रोशनी होती है, कहीं कभी सूर्य की रोशनी है तो कभी रात को सड़क के किनारे खंभों पर लगी हुई लाइटें भी जलती है, सड़कें भी रोशन हैं, घरों में भी बल्ब लगे हैं, ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं, सब प्रकाश हो तो रहा है। लेकिन महापुरुष जो इशारा करते हैं कि साध संग में, संतों की संगति में कौन सा प्रकाश है और सारे संसार में कौन सा अंधेरा है, जिसको महापुरुष जतलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इंसान के हृदय में, इंसान के अपने अंदर जो है अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरे की ओर इशारा करते हुए फरमाते हैं कि साध संग में जो चांदना है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश क्या है, हर किसी के हृदय को रोशन करने वाला है। संतों महापुरुषों की चरण शरण में जो ज्ञान की रोशनी मिलती है, वचनों की रोशनी मिलती है, सत्संग की रोशनी मिलती है, दर्शन की रोशनी मिलती है, ये सब अंदरूनी अंधेरा मिटाने के लिए पर्याप्त है। इसी से अंदर का अंधकार मिटता है। अब हम ये विचार करें कि घर में कहीं कम ज़्यादा अंधेरा होता है तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, किसी कमरे में भरपूर अंधेरा हो तो उसको रोशन कर सकते हैं, लाइट नहीं हो तो लाइट फिटिंग कर लेते हैं।
बल्ब फ्यूज हो जाए तो बदल लेते हैं, ज़्यादा रोशनी चाहिए तो बड़ा बल्ब लगा लेते हैं। ये हमारे जीवन में हम वर्षों से करते आए हैं, इतनी समझ है। लेकिन क्या ये बल्ब, ये रोशनियाँ, ये प्रकाश अपने अंतःकरण को रोशन कर सकता है? बाहर का प्रकाश अंदर के अंधेरे को दूर करने में सक्षम नहीं है किसी भी तौर पर। और ये जो अंदर अंधकार है वो आया कहाँ से? कैसे अंधकार फैला हुआ है? इससे क्या प्रभावित हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है जो कि प्रकाश से लाभ हो जाएगा? अंदर जो अंधकार है वो कोई थोड़े समय का नहीं है, इस जीवन का नहीं है, केवल आधे जीवन का नहीं है, 1-2 साल से नहीं है, बल्कि ये जन्म जन्मांतरों से अंधकार छाया हुआ है। और ये अंधकार है माया का, मोह का, विषयों का, विकारों का। यानी इंसान जो रात और दिन एक भक्ति को छोड़कर जो बाकी कार्य करता है वो सब अंधेरे वाले काम है। अंधेरा इस वजह से बढ़ता रहा है कि भक्ति से इंसान कोसों दूर रहा है, जन्मों जन्मों भक्ति से दूर रहा है। भला 84 लाख योनियों में किसने भक्ति की होगी? कौन कर सकता है या कौन कर सकेगा? जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जब से 84 लाख योनियों की शुरुआत हुई तब से अंधेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंधेरे के कारण ही तो 84 लाख योनियों की प्राप्ति हुई। और फिर जन्म दर जन्म ये अंधेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब बाहरी अंधेरा तो हम किसी भी प्रकार से दूर कर लेते हैं। अगर लाइट पावर हाउस से भी कोई दिक्कत आ जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन अगर लाइट मिले ही नहीं तो भी लाइट के साधन हैं। हम बाहर का अंधेरा तो किसी प्रकार दूर कर लेते हैं, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन अंदर का अंधकार नहीं मिटा सकता इंसान कोई। हम चाहे सोचते हों कि हमारे बहुत मिलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, कुटुंबी हैं, तो क्या वो हमारा अंधकार मिटा देंगे? क्योंकि वो स्वयं अंधेरे में है। जो हालत हमारी है वही हालत दूसरों की है। सभी एक जैसे हैं, तो अंधेरे में रहने वाला, खुद अंधेरे में रहने वाला दूसरों को प्रकाश कैसे दे सकता है? कैसे रोशन कर सकता है किसी का हृदय? हृदय में कोई प्रकाश करना जानता होगा तभी किसी हृदय को प्रकाशित करेगा, अंधेरे को मिटाएगा। और फिर ये अंधेरा भी मोह का है, माया का है। मोह का अंधेरा, माया का अंधेरा, विषय वासनाओं, विकारों का अंधेरा अगर कोई मिटा सकता है वो वक़्त के संत सतगुरु महापुरुष जिनकी चरण शरण गुरुमुख प्रेमियों को मिली हुई है। ये बहुत दुर्लभ है, हर किसी को ऐसा संजोग नहीं मिलता, मिल नहीं सकता, मिला हुआ है भी नहीं। इतनी दुनिया में हम देखें कितने लोग सत्संग के प्रकाश में हैं, कितने लोग सतगुरु की शरण में आकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं, सतगुरु के वचन सुन करके, उनके दर्शन करके कितने अपने हृदय में छाए हुए अंधकार को दूर करने में सफल हो रहे हैं। केवल गुरुमुख प्रेमियों को ही ये अवसर इस दुनिया में मिला है। दुर्लभ, अति दुर्लभ ये अवसर है। महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जो वचन सुनते हैं, उन पर जब अमल करते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, सतगुरु के दर्शन करते हैं गुरुमुख प्रेमी, उन दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं। जो
वचनों में याद दिलाया जाता है, 5 नियमों की पालना कराई जाती है, 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हिदायत की जाती है। गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार उन वचनों की पालना करते हैं, उन वचनों पर चलते हैं। तो इन्हीं के पालना करने मात्र से, भजन करने मात्र से, सुमरन करने से अंतःकरण में तब्दीलियाँ आती है। और ये तब्दीलियाँ यही है कि वहाँ का तिमिर, अज्ञान का अंधेरा, मोह का, माया का जो है वो छटने लगता है, वो निकलने लगता है। और उन वचनों का प्रकाश, दर्शन का प्रकाश, सत्संग का प्रकाश, सुमरन का प्रकाश, श्री आरती, पूजा का, सेवा का, ये विचार जब अंदर हृदय में प्रवेश करते हैं तो वो अंधेरे वाले विचार निकल जाते हैं और ये प्रकाश वाले विचार भरपूर होकर पूरे हृदय को प्रकाशमान कर देते हैं। यही महापुरुषों का मिलना, महापुरुषों का मिल जाना, उनकी शरण गुरुमुख प्रेमी जो हासिल करते हैं, उनकी शरण संगति हासिल करते हैं, उनकी चरण शरण में बैठ करके जो गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हैं, वो सच्चा लाभ यही है। और यही महापुरुष फरमाया करते हैं, आज जुगाद से ये वचन चलते आए हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत संगत में ठोर। जब ठिकाना मिलता है सत्संगत में, संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उनकी संगत में, उनकी चरण शरण में बैठक मिल जाती है, तो हृदय प्रकाश रूप हो जाता है। बस गुरुमुख प्रेमियों को, सेवकों को ये ख्याल हर वक्त रखना होता है कि सतगुरु के वचनों की पालना से वंचित ना हो जाए, भजन सुमरन में नागा ना हो जाए, 5 नियम निभते रहें। अक्सर भूल हो जाती है और भूल तो हुई है, तो भूल के कारण ही 84 लाख योनियों में जाना पड़ा है। लेकिन महापुरुषों का हमें मिलना, ये संजोग परमात्मा का बनाना हमारे लिए एक कर्तव्य बन जाता है कि ये भूल ना दोहराएं, हमसे भूल ना हो जाए कि हम 5 नियमों की पालना से दूर हो जाएं, आलस करें, प्रमाद करें, या भजन सुमरन से खाली हो जाएं, या करते ही ना हों, और करते हों तो कहीं छूटने लगे। ये ख्याल रखना जरूरी है। एक दृष्टांत भी सुनाया कि एक गुरुमुख प्रेमी ने आकर के कहा, अपना वृत्तांत सुनाया महात्मा जी को कि थोड़ा समय की बात है पहले की, कि हमारे घर में कुछ कलेश पनपने लगा, कलेश पैदा हो गया। घरों में कलेश होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारा संसार कलेश से भरा हुआ है। लेकिन गुरुमुख के जीवन में ये कलेश शोभा नहीं देता। वो गुरुमुख अपनी वार्ता स्वयं बता रहे हैं, वो महात्मा जी सुना रहे हैं कि वो प्रेमी कह रहा था कि हमारे घर में कलेश होने लगा, तो किसी ने बता दिया, भाई कोई दुख परेशानी है तो फलां फलां एक बाबा जी हैं, उनका आश्रम है, वहाँ जाने पर, नंबर आने पर, उनसे जिक्र करने पर कलेश मिट जाता है, कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं, आप भी चले जाओ। तो वो गुरुमुख प्रेमी कहता है कि मैं भी चला गया वहाँ जाकर क्या देखा, लाइन लगी हुई है लंबी, तो मैं भी लाइन में पीछे खड़ा हो गया। मन में सोचने लगा, जाने कब नंबर आएगा, लेकिन आएगा तो सही, नंबर तो हर किसी का आता ही है। लेकिन थोड़ी देर में ही, देखते ही देखते, उन बाबा जी का सेवादार अंदर से आया और
उस गुरुमुख प्रेमी के पास वो कह रहा है कि मेरे पास आया और मुझे बुलाने लगा कि चलो तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है। तो प्रेमी कहता है मैं हैरान हुआ कि मैं इतना पीछे खड़ा हूँ, भला मुझे क्यों बाबा जी बुलाने लगे? नंबर भी नहीं आया। बीच में से तो अगर किसी को बुलाया भी जाए तो कोई तगड़ा, कोई सपारसी हो या कोई कुछ औकात वाला हो, लेकिन मेरी तो कोई औकात नहीं ऐसी। मैं लाइन में खड़ा हुआ पीछे भी सोच रहा था कि क्या पता कब नंबर आएगा। तो उससे बाबा जी के सेवादार से कहता है कि तुम्हें भूल हुई होगी, मुझे क्यों बाबा जी बुलाएंगे? तो वो प्रेमी जब ऐसा कहता है तो बाबा जी का सेवादार कहता है भाई मुझे तो बाबा जी ने आपका हुलिया बताया है केवल, कि लाइन में कोई इस प्रकार के कपड़े पहने हुए इस प्रकार के हुलिये का एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको तुरंत लेकर आओ। तो मैंने आप ही को पाया है कि जो बाबा जी बुलाना चाहते हैं वो आप ही हैं और आप चलो। तो प्रेमी कहता मैं चल पड़ा सेवादार, बाबा जी के सेवादार के साथ। जब अंदर गया तो तब तक के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया और सेवादारों को भी बाहर खड़े होने को कह दिया गया और बाकी लाइन को रोक दिया गया। अब कमरे में अंदर एक वो श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी गुरुमुख और दूसरा स्वयं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि कहते क्या है कि बाबा जी ने चरण पकड़ लिए। वो प्रेमी कहता है कि मेरे पांव पकड़ लिए बाबा जी ने और कहने लगा धन भाग, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो वो बड़ा हैरान होने लगा। वो प्रेमी कहता है कि मैंने बाबा जी को कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरे पांव क्यों पकड़ रखे हैं? क्योंकि वो प्रेमी कह रहा है कि मैंने देखा है कि इन्हीं बाबा जी के पांव पड़ने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। जो भी जाता है बाबा जी को माथा टेकता है, हाथ जोड़ता है, नमन करता है, और ये बाबा जी मेरे पांव पकड़ कर कह रहे हैं कि पहले मेरे सिर पे हाथ रखो। तो वो समझ नहीं सका प्रेमी और कहने लगा ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो प्रेमी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया। तब बाबा जी ने पूछा कि तुम आए क्यों हो यहाँ? ये बात होती रही और बाबा जी ने आशीर्वाद मांगना इसलिए उचित समझा। बाबा जी ने कहा कि जब तुम लाइन में लगे थे तो मैं यहीं बैठा हुआ देखने लगा। आपके सतगुरु की प्रेरणा से मैं देख पाया कि आप जब लाइन में लगे हुए थे तो आपके सिर पर मुझे समर्थ सतगुरु का हाथ नजर आ रहा था। ये सतगुरु की प्रेरणा से ही मैं देख पाया और मुझे जो ठीक लगा वो मैंने अपने सेवादार को भेजकर आपको बुलाया कि जिसके सिर पर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर समर्थ सतगुरु का हाथ है, वो भला इस लाइन में लगा हुआ है। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें लाइन में लगने दूं। मैं तो दासों का भी दास बनने के काबिल नहीं। आप ऐसे सतगुरु के दास हो, सेवक हो, मैं तो आपका भी दास बनने के काबिल नहीं। तभी मैं आपके पांव पकड़े हुए हूँ और आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि अगर तुम्हारा भी आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ। और जो फिर पूछने लगे कि आप तुम आए तो आए क्यों, तो उस प्रेमी ने कहा कि मैं तो आया था इसलिए कि मुझे
मेरे घर में रोज़ कलेश कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, कलेश में घिरता जा रहा हूँ और किसी ने मुझे आपका पता ठिकाना बताया और मैं अपने कलेश का निवारण करने आया हूँ। तब उन बाबा जी ने कहा कि तुम जो भी समझो, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम सीधे अपने सतगुरु के चरणों में पहुँचो, क्षमा याचना करो, जो तुमसे भूल हुई है उसका सुधार करो कि तुम कहीं अपने सतगुरु की बातों को, उनके वचनों को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपने आप से जवाब मिलेगा, सतगुरु से आशीर्वाद मिलेगा। जो सतगुरु ने तुम्हें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने वाला कभी मेरे पास आने जैसा हो ही नहीं सकता, बल्कि उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, उसके घर में कलेश हो ही नहीं सकता। जिसके सर पर संसार भर के कलेशों को मिटाने वाले समर्थ सतगुरु का हाथ हो, उसके घर में भला ऐसे गुरमुख के घर में कैसे कलेश हो सकता है। तो उस प्रेमी ने यही कहा कि वास्तव में मैं भूल गया, भटक गया था, और उस ऐसे इंसान ने जो बिना नाम लिए हुए, जो गैर है, नॉन गुरमुख है, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है। ये भी मेरे सतगुरु की कृपा है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई, जो मेरी भटकना दूर की। मैं अपने घर में खुद कलेश होने का जिम्मेदार, हमारे घर में कलेश हुआ तो हम स्वयं अपने कलेश के जिम्मेदार हुए। ऐसे ही हम स्वयं विचार करें कि हम क्या सतगुरु के वचनों की पूरी पालना करते हैं। हमारे स्वयं के पास जवाब है। ऐसी बात नहीं है कि सारा संसार दुखी है तो गुरमुख प्रेमियों को दुख नहीं आते, लेकिन दुख तो फिर यही प्रमाणित करते हैं कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, सतगुरु के वचनों से दूर हो रहे हैं, लापरवाहियाँ कर रहे हैं। एक और प्रेमी का किस्सा है कि वो 2 दिन पहले पूछ रहा था कि रोज़ सत्संग सुनते हैं और हम स्वयं विचार कर सकते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है, कहीं शहर में, नगर में, एक साथ अनेक जगहों पर सैकड़ों हजारों ठिकानों पर सत्संग होता है, रोज़ का रोज़। और एक बात कॉमन है, अक्सर सत्संग में हुआ करती है, ये उच्चारण होता है सत्संग में कि ये नित्य नेम निभाने से, 5 नियमों की पालना करने से, भजन अभ्यास करने से या तो दुख आता नहीं, और आता है तो फिर दुख महसूस नहीं होता। ये कैसे संभव? तब महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि सीधी सी सिंपल सी बात है कि जैसे गैस पर कुछ पक रहा, माताएं बहनें जो रोज़ गैस पर खाने पकाने का काम करती हैं, चाहे दूध गर्म करना हो, सब्जी बनाना हो, चाय बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, पतीली रखी है, भगोना रखा है, कुछ भी, तो जब पक जाए तो हम सीधे सीधे हाथ से पकड़कर उठाएंगे तो हाथ जलेगा। हाथ को जलाने से बचाने के लिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, किसी कपड़े से या किसी चिमटी से, जंबूर से पकड़ करके उस पतीले को गैस से नीचे उतार कर रखते हैं।
तो पतीला तो वही है जो हाथ जला सकता है, लेकिन पहले और अब में यही फर्क हुआ कि वो एक समाधान ढूंढ लिया जिसने कपड़े से उसको पकड़ के उतारा, तो वही गर्म पतीला हाथों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। आँच आएगी, लेकिन इतनी की जो सहन कर सकते हैं, और ये रोज़ का अभ्यास होता है कि इतना तो सहन करने की आदत ही हो जाती है। भाप ही छू पाती है, उस गरम खाना बने हुए की जो भाप होती है वही थोड़ी दूर तक हाथ को महसूस करना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दुख हमारे कर्मों के हैं, जन्म जन्मांतरों के हैं, वो आएंगे, लेकिन ये जो साधन बार बार महापुरुष फरमाते हैं, 5 नियमों की पालना करो, जिनमें ये श्री आरती पूजा पहला नियम है, सेवा दूसरा नियम है, सत्संग तीसरा नियम है, दर्शन चौथा नियम है, ध्यान 5वां नियम है, और 2 घंटे जो भजन अभ्यास अलग से कहा है, ये एक समाधान है किसी भी प्रकार के दुखों से मुकाबला करने का। अगर हम समाधान कर रहे हैं, यही संतों महापुरुषों के चरण हासिल करने का लाभ है, यही संतों महापुरुषों की शरण संगति में बैठने का लाभ है, जो हम अपना कर्तव्य अनिवार्यता से निभाएं। कभी किसी प्रकार की गफलत ना करें, आलस्य ना करें, नित्य प्रति दोनों समय की श्री आरती पूजा करें, सेवा का अवसर ढूंढते रहें, जब जब भी सेवा का अवसर मिले दिल से सेवा करते हुए, सत्संग को अपने हृदय में सत्य का संग करते हुए, सत्य पर चलते हुए, सत्य की रोशनी में जीवन व्यतीत करते हुए, दर्शन सतगुरु के नित्य नित्य करें, दिन में कई कई बार करें। जब जब दरबार में दर्शनों का अवसर प्राप्त करें, उसके अलावा अपने घर में भी श्री परमहंसों का दर्शन रोज करें, कई कई बार करें। जितना करेंगे वो हमारे लिए लाभ बढ़ता जाएगा और दुखों कलेशों से हम दूर होते जाएंगे। आम संसार दुखों कलेशों से घिरता जाता है, जैसे जैसे उम्र व्यतीत होती है कलेशों में घिरा हुआ पाते हैं हम किसी भी इंसान को देखें। एक गुरुमुख है जो जैसे जैसे वक्त व्यतीत हो जाता है कलेशों से न्यारा होता जाता है, सतगुरु का प्यारा होता जाता है। हम अपने सतगुरु का ध्यान मस्तक पर हर वक्त धारण किए हुए रहे, हर वक्त सतगुरु के ख्यालों में खोए रहे, और इस प्रकार सत्संग के पश्चात गुरुमुख प्रेमी माथा टेक रहे थे। अधिकतर गुरुमुख प्रेमी घर जाने वाले आज्ञा लेकर जो सेवा के लिए आए हुए थे, जो अक्सर सेवा के लिए गुरुमुख प्रेमी आया करते हैं, कोई 1 महीने की सेवा के लिए, कोई 20 दिन की सेवा के लिए, जो हर त्यौहार पर आते हैं, जो कोई कैंटीन की सेवा है, कोई सेवा समिति की सेवा है, जो कि कहीं जोड़ा घर में हो या कहीं इंतज़ाम करना हो, रस्से बांध करके गुरुमुख प्रेमियों को कंट्रोल करना हो, भीड़ को नियंत्रित करना हो। दर्शन हाल में ये सेवा होती है, श्री मंदिर जी में सेवा होती है, जब श्री कार बाहर की ओर प्रस्थान करती है तब ये सब सेवाएं चलती हैं। कोई लंगर में सेवा करता है, बर्तन धोने की सेवा है, लंगर में गुरुमुख प्रेमियों को लंगर बरताने की सेवा होती है, चाय कैंटीन में सेवा होती है, कई प्रकार की सेवाएं। कोई मंदिर जी में सेवा कर रहा है, कोई दर्शन हाल में सेवा करता है, कोई शांति भवन में सेवा करता है। जगह जगह पर गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हैं, और जब इस प्रकार पर्व समागम समाप्ति पर होता है तो गुरुमुख प्रेमी आज्ञा प्राप्त करके श्री गुरु महाराज जी से मत्था टेक कर आशीर्वाद मांगते हैं, और गुरु महाराज जी भी सबसे उनकी विनती को सुन करके उनको विशेष प्रसाद भी देते हैं।
उनका जो विनती करना है उसको कबूल करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और गुरुमुख प्रेमी गदगद कंठ अपने सतगुरु के आगे झुककर खड़े हुए ऐसे निमाणे होकर के प्रसाद ग्रहण करते हुए, आशीर्वाद पाते हुए, सतगुरु की सुंदर मुस्कान को देखते हुए, लाभ प्राप्त करते हुए अपने घरों को जाते हैं। तो ये एक अनुपम नज़ारा आज देखने का था कि बहुत से गुरुमुख प्रेमी घर जाने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, कुछ कल भी प्राप्त करेंगे और सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेक चुके। उसके बाद सब प्रकार से लाइनें खाली हो गई तो एक भजन पूरा चलता रहा। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर बैठकर सबको दर्शनों से निहाल करते रहे, सभी की ओर निहारते रहे, सभी पर अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी नजरे रहमत निहार करते हुए जब भजन पूरा हुआ फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबको चलने का आदेश दिया और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ प्रस्थान किया और श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी शिमला पार्क की ओर चल पड़े। आज के सुंदर दर्शनों की, सत्संग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।